किसी जंगल में एक पेड़ पर नौरंग पक्षी रहा करती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वो सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वो खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नौरंग के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पास बहुत सुंदर पंख हैं, वो खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। वो कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वो उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहाँ आ पहुँचा। नौरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि तुम कितनी मूर्ख हो। तुमने ये तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज़ नहीं, लेकिन क्या तुमने ये देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा कि ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग तरह की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। भगवान ने हम सबको अलग अलग रूप, रंग, गुण और प्रतिभा दी है, लेकिन हम सब हैं कि हम अपनी प्रतिभाओं से खुश नहीं रहते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा काबिलियत दूसरों के पास है या दूसरे हमसे बेहतर हैं और इसी तरह हम हमेशा खुद को कमतर आंकते जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहते हैं, जिस कारण से वो खुद को कभी भी संपूर्ण नहीं बना पाते। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें सबसे पहले खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी होगी। खुद में कमियां ढूंढनी होंगी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि हम खुद में नेगेटिविटी के शिकार हो जाएं, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें दूर करके सफलता की राह पर खुद को आगे बढ़ा पाएं। दोस्तों, हर इंसान की कोई न कोई कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होना चाहिए? नहीं ना। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी आत्माओं का जन्म हुआ है जिनकी कमज़ोरी या ज़िंदगी के बारे में जानने पर हमारी खुद की कमज़ोरियाँ कहीं की नहीं रहेंगी। लेकिन इतनी कमज़ोरियों के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और सफल इंसानों की गिनती में आते हैं। इनमें से कुछ नाम जैसे सुधा चंद्रन, जो एक पैर से विकलांग हैं, जिनके एक पैर की हड्डी एक्सीडेंट में टूट गई थी और उसकी वजह से उनको कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पैर लगाए गए। इसके बावजूद वो भारत की बहुत अच्छी डांसर हैं। इतने तकलीफ़ों के बाद भी उन्होंने अपना नृत्य जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों, जब कार्टून वर्ल्ड की बात होती है तो वॉल्ट डिज्नी का नाम सबसे पहले आता है। इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इनका कामयाबी का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन वॉल्ट ने अपनी फेलियर से हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार बिजनेस शुरू किया और वो बार बार फेल हो गए। इनकी असफलताओं की तो गिनती भी नहीं की जा सकती, लेकिन वो बड़ी कामयाबी पाना चाहते थे। इसलिए अपनी डिसेबिलिटी को उन्होंने अपनी ताकत बनाई और अपनी क्रिएटिविटी से उन्होंने वॉल्ट डिज्नी की वो कहानी लिखी है जो हम सब के सामने है। वॉल्ट डिज्नी कहा करते थे, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हमारे सामने उदाहरण के रूप में मौजूद हैं जो इतनी कमज़ोरियां होने के बाद भी ज़िंदगी की जंग खुशी खुशी लड़े और सफलता हासिल की। कमज़ोरी चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हम में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देता है और हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगी कि जीवन आसान नहीं होता, बल्कि उसे आसान बनाना पड़ता है। और जब हमारे अंदर वो जज्बा हो तो पूरा ब्रह्मांड तो हमारे साथ है ही, हमारा साथ देने के लिए। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।